A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of business studies. My dear student, in previous lecture, that was lecture number 33, and that too before your test 2, we covered till the topic recruitment and training selection. We covered till recruitment and selection. Now, my dear students, in this lecture, that is lecture number 34, we are going to cover the last and remaining topic of your chapter number 6, staffing, and we are going to start training. My dear students, first of all, you should know what is training. Training is the act of increasing the knowledge and technical skills of an employee for doing a particular job efficiently. किसी भी जॉब को एफिशिएंटली करने के लिए जो नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं वो ट्रेनिंग कहलाता है. ठीक है. बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड न्यू एम्प्लॉयज़ गेट एक्वेंटेड विद देयर जॉब्स एंड दिस इंक्रीज जॉब रिलेटेड स्किल्स. जो आपका न्यू एम्प्लॉई है और जो पुराना एम्प्लॉई है वो दोनों स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं और दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाती है. अब ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बेटा फर्म के लिए क्या होते हैं. बेनिफिट्स टू दी फर्म. नंबर 1, अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ टाइम. टाइम, एफर्ट और मनी का वेस्टेज कम होता है क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल का मेथड ऑप्ट किया जाता है. प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, चाहे क्वालिटी की बात हो या क्वांटिटी की बात हो, उसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ता है. इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर. फ्यूचर मैनेजर्स को हम टेक इन कंसिडरेशन लेते हैं. एम्प्लॉय मोरल बढ़ता है, एब्सेंटिज्म कम होता है और रिस्पॉन्स भी चेंज होता है. रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट. फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स देना हम स्टार्ट करते हैं. सुपरविज़न कम होता है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस एंड सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन में भी चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं. तो बेटा ये सारे बेनिफिट्स हैं फर्म के लिए. दीज ऑल आर दी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी फर्म. नाउ व्हाट आर दी बेनिफिट्स टू दी एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं. इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज. स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करता है सो दैट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैन टेक प्लेस. अदर देन दिस बेटर परफॉर्मेंस की वजह से हायर अर्निंग होती है, लेस एक्सीडेंट्स होते हैं, सेटिस्फेक्शन और मोरल एम्प्लॉय का हाई होता है. सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एज वेल एज टू दी फर्म. नाउ आफ्टर दिस लेट्स हैव अ लुक ऑन ट्रेनिंग मेथड्स. ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं बेटा. बेसिकली 2 तरीके की ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, एक ऑन दी जॉब और एक ऑफ दी जॉब. ऑन दी जॉब में क्या होता है, इट रेफर्स टू मेथड्स दैट आर अप्लाइड एट द वर्क प्लेस. जो मेथड वर्क प्लेस पे अप्लाई होते हैं वो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स कहलाते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में क्या क्या आता है. नंबर 1 आपका आया बेटा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है बेटा. इस ट्रेनिंग में ट्रेनी इज़ प्लेस्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस पर्सन. इसमें ट्रेनी जो है वो सुपरविजन में प्लेस किया जाता है किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के, जैसे कि मास्टर वर्कर्स हो गए, जिसकी वजह से नेसेसरी स्किल्स को रेगुलेट किया जाता है और परफॉर्मेंस निकाली जाती है. द ट्रेनी इज़ गिवन स्टाइपेंड वाइल लर्निंग सो दैट ही शी कैन एंजॉय अर्न वाइल लर्निंग. ट्रेनिंग को स्टाइपेंड मतलब थोड़ा बहुत रेम्यूनरेशन दिया जाता है सो दैट उसको सीखते सीखते कमाने की आदत पड़ जाए. दूसरा होता है बेटा आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग. इन दिस मेथड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट्स. इसमें क्या होता है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो एक एग्रीमेंट करता है इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के साथ कि वो इंडस्ट्री उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कराएगी सो दैट बिजनेस करते टाइम उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप्ड हो चुकी हों. थर्ड होता है इंडक्शन ट्रेनिंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिविंग टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय इन सेटलिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब बाय बिकमिंग फेमिलियर विद द पीपल. इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, ये वो ट्रेनिंग होती है जिसमें एम्प्लॉय सेटल डाउन करता है क्विकली जॉब्स में ताकि वो पीपल और अपने सराउंडिंग के साथ फेमिलियर हो सके और जॉब और बिजनेस के साथ भी. इसका ड्यूरेशन क्या होता है, सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मे बी फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज़. कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक ये ट्रेनिंग चलती है एंड इट प्रोवाइड्स गुड अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज एंड ब्रीफ द न्यू कमर विद द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा. और हम न्यू कमर को कंपनी के
बेनिफिट्स के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में ईज़िली बता सकते हैं। फिर बेटा द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑफ द जॉब मेथड। अब ऑफ द जॉब मेथड में बेटा क्या क्या ट्रेनिंग आती है? ऑफ द जॉब मेथड में आता है बेटा आपका वेस्टिबल स्कूल। बेसिकली वेस्टिबल स्कूल बेटा क्या होता है? इट मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिबल स्कूल क्या कहलाता है बेटा? इट इज़ द डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव एंड डेलीकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व एंड एम्प्लॉयर्स अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब बेटा महंगी महंगी मशीन्स का यूज़ होता है और एम्प्लॉयर जो है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने को अवॉइड करता है, तो डमी मॉडल्स बनाए जाते हैं मशीनरी के और उनकी हेल्प से ओरिजिनल मशीनरी के बारे में एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, सो दैट विद द हेल्प ऑफ डमी मॉडल एम्प्लॉयज़ कैन गेट द ट्रेनिंग ऑफ एक्चुअल मशीनरी एंड प्लांट। This is what actually vestibule school is. This is the part of the job training method. Now training and development. Actually बेटा आपकी बुक में ये टॉपिक पहले दिया है और ट्रेनिंग मेथड्स बाद में दिए हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ट्रेनिंग इज़ कंसर्न विद इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। पर्टिकुलरली किसी जॉब को करने में जो टेक्निकल नॉलेज इम्पार्ट की जाती है वो ट्रेनिंग होती है। बट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर प्रोसेस। डेवलपमेंट इससे वाइडर प्रोसेस है। इट इज़ कंसर्न विद ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। ये किससे कंसर्न होता है? ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है। हाउएवर बोथ आर रिलेटेड प्रोसेस। दोनों जो हैं रिलेटेड प्रोसेस हैं। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ इन लर्निंग जॉब स्किल्स वेयर एज डेवलपमेंट शेप्स एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉय को हेल्प करती है लर्निंग स्किल्स में और डेवलपमेंट जो है वो एटीट्यूड को शेप आउट करता है। नाउ बेटा प्लीज़ हैव अ लुक ऑन कंपैरिजन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कंपैरिजन किया गया है। नंबर 1 डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ट्रेनिंग का मतलब होता है इम्पार्टिंग स्किल्स एंड नॉलेज और डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट। पर्पस की बात करें सो ट्रेनिंग इज़ कंसर्न विद मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग करंट जॉब और डेवलपमेंट इज सीक्स कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। मेथड की बात करें सो ट्रेनिंग इज़ इम्पार्टेड थ्रू ऑन द जॉब एंड डेवलपमेंट इज़ इम्पार्टेड थ्रू ऑफ द जॉब। उसके बाद अगर हम इनिशिएटिव की बात करें तो ट्रेनिंग में बॉस लेता है इनिशिएटिव और डेवलपमेंट में इनिशिएटिव जो है वो सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लिए जाते हैं। If we talk about duration, so training programs are organized for short terms. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके शॉर्ट टर्म के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, whereas डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टेक्स प्लेस फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं वो लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर ऑफ training and development and methods of on the job training and off the job training. With this all your chapter number 6 staffing is completed. Now in next lecture we'll go ahead with the case studies of this chapter. Thank you and have a nice day.